हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज हम शुरू करेंगे जो क्लास 12th की हिंदी है, ठीक है, जिसमें हम लोग विभक्ति देख रहे थे। तो जो फर्स्ट और सेकंड विभक्ति थी हम लोगों ने देख लिया था, उसका जो सूत्र था और उसका किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आज हम देखेंगे जो तृतीया विभक्ति है और जो चतुर्थी विभक्ति है उसका जो सूत्र है वो हम देखेंगे और देखेंगे कि आप किस प्रकार से इसे अगर एग्ज़ाम में भी आएगा क्वेश्चन तो आप समझ पाएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं तृतीया विभक्ति कि इसमें क्या होता है कि योनांग विकारः, मतलब कि जिस विभक्ति में किसी भी अंग के विकृत होने का, मतलब कि किसी भी अंग के द्वारा अंगों का जो विकार लक्षित होता है, कि मान लीजिए किसी भी अंग को, कोई भी अंग हो जिसमें ये लगता है कि वो अंग किसी भी प्रकार का मतलब काम करने योग्य या लक्षित हो, मतलब विकृति हो उसमें, ठीक है, तो उसे हम योनांग विकारः विभक्ति कहते हैं। तो इसे हम देखिए कैसे पहचान सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति, मतलब कि जो भिखारी है, ठीक है, वो पैर से लंगड़ा है। तो हमने कैसे देखा कि वो पैर से लंगड़ा है कि उसके जो पैर है उसको विकृति कहा जाता है, कि मतलब कि वो पैर से लंगड़ा है, तभी तो पता चला कि भिखारी पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पे जो लंगड़ा शब्द है, पैर में उसकी जो विकृति है उसे ही हम कहेंगे योनांग विकारः, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया कि ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन दे दिया कि भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति, यह किस सूत्र से लिया गया है और इसका जो सूत्र है वो सूत्र सहित व्याख्या करिए, ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ भी पूछ देगा। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप, ये 2 नंबर का आता है या 1-1 नंबर का ग्रामर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा जो एग्जाम्पल है, देवदत्त नेत्रेण कानः अस्ति, मतलब कि देवदत्त नेत्र से काना है, मतलब कि उसका जो आँख है वह काना है, मतलब कि तिरछा, ऐसे करके हम देख सकते हैं। काना का मतलब यही हुआ। अब देखते हैं तीसरा जो एग्जाम्पल है, सिरसा खलवाटः, मतलब कि सिर से गंजा, मतलब कि वह जो है सिर से गंजा है, ठीक है। तो योनांग विकारः में यही होगा कि किसी भी अंग से अगर विकृति देखा जाता है, लक्षित किया जाता है तो उसे योनांग विकारः कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप ऐसे ही बस पहचानेंगे। इसको कैसे आप याद रखेंगे योनांग विकारः का, ऐसे ही शब्द से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। अब तृतीया विभक्ति में ही आएगा संयुक्ते प्रधाने, मतलब कि आप शब्द से ही पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो चीज़ आप समझ के पढ़ेंगे वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो जैसे कि संयुक्ते प्रधाने, मतलब कि जो काम साथ में मिलके, मतलब कोई भी काम अगर इंसान कर रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ मुझे भी उस काम में सहायता करनी चाहिए, तो 2 लोग जब हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे संयुक्ते प्रधाने, मतलब कि साथ में, मतलब कोई भी काम जब साथ में किया जाता है तो उसे संयुक्ते प्रधाने, साथ में जाना खाना, मतलब कि ऐसे करके जब सह के योग में प्रधान, मतलब जो क्रिया के कर्ता का साथ देता है, ठीक है, वहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। ये जो संयुक्त प्रधाने जो सूत्र है यह तृतीया विभक्ति का ही है, ठीक है। संयुक्त प्रधाने का किस प्रकार से प्रयोग होगा, ये आ सकता है कि संयुक्त प्रधाने किस सूत्र में आएगा, कौन सी विभक्ति में आएगा, तो तृतीया विभक्ति में आएगा, ठीक है, ऐसे करके आ सकता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल कि अहमपि त्वया सार्धः यास्यामि, मतलब कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना ही संयुक्त प्रधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुत्रेण सह, मतलब कि पुत्र के साथ जाना, या कुछ भी आप ले लीजिए। फिर देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, पिता पुत्र सह आगतः, मतलब पिता पुत्र के साथ आया, ठीक है। रामः लक्ष्मणेन साकं गच्छति, मतलब राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। तो ये हो गया
तृतीया विभक्ति का जो चौथा सूत्र है वो हम लोगों ने देखा कि संयुक्त प्रधाने का प्रयोग किस प्रकार से आएगा, एग्जाम में आएगा तो आप किस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए तृतीया में हम लोगों ने देखा कि जो भी अंग वगैरह के जो भी विकृति दर्शाएगा तो उसे हम यौनांग विकारः कहेंगे, और जो भी काम साथ में होगा वह संयुक्त प्रधाने होगा। ठीक है, ऐसे आप वैसे एक शब्द को समझ लीजिए। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में देखते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में होता है कि जैसे कि किसी भी नाम के आगे जैसे नमः लग जाए, कि जैसे कि अब देखते हैं सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा सौधांग लवश डयोगाचः, मतलब कि शब्द को तोड़ के भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अल वषट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तो आप सुने ही होंगे। तो उन गुरु को नमस्कार, ऐसे जब शब्द आएगा किसी भी शब्द के अंतिम में नमः शब्द आए, स्वस्ति शब्द आए, स्वाहा, ऐसे शब्द जितने भी दिए हैं ये आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार। फिर देवभ्यः स्वाहा, मतलब देवताओं के लिए स्वाहा। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। ठीक है, तो कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा तृतीया विभक्ति में और चतुर्थी विभक्ति में किस प्रकार से इसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, बिना किसी प्रेशर के। जैसे कि कितने लोग तो कहते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या होगा। कोई भी शब्द हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उससे समझ के पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो चतुर्थी भी आप आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपको और एग्ज़ाम में भी आएगा, तो आप इसको ऐसे करके पहचान लेंगे। क्वेश्चन में आ सकता है कि चतुर्थी विभक्ति का सूत्र लिखिए और उसका एग्जाम्पल सहित समझाइए उसको। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। क्या रहा है प्रश्न में, देखेंगे कि देवदत्तः नेत्रेण किस विभक्ति का है। तो ये अब देखें, मतलब कि देवदत्त जो है वह नेत्र से काना है। तो हम लोगों ने पढ़ा ही तृतीय विभक्ति में कि योनांग विकारः। ठीक है, तो यह उस सूत्र से उसका सूत्र हो जाएगा योनांग विकारः, और देवदत्त नेत्रेण इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। बस हो गया, ये 2 नंबर का आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे भी चतुर्थी विभक्ति का भी आ सकता है। ठीक है, श्री गणेशाय नमः किस विभक्ति से लिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं सूत्र क्या है ऐसे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।